हर हर महादेव दोस्तों, शिव पुराण की श्री रुद्र संहिता में द्वितीय खंड के 8वें अध्याय में आपका स्वागत है और हमारी आपसे ये प्रार्थना है कि शिव पुराण की कथाएं अपने बच्चों को अवश्य सुनाएं। तो दोस्तों, आज की कथा में हम काम की हार के विषय में जानेंगे। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा तब उनके वचनों को सुनकर नारद जी आनंदित होकर बोले, हे ब्राह्मण, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस दिव्य कथा को मुझे सुनाया है। हे प्रभु, अब आप मुझे संध्या के विषय में और बताइए कि विवाह के बाद उन्होंने क्या किया। क्या उन्होंने दोबारा तप किया या नहीं? सूत जी बोले, इस प्रकार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा। उन्होंने यह भी पूछा कि जब कामदेव रति के साथ विवाह करके वहां से चले गए और दक्ष आदि सभी मुनि वहां से चले गए, संध्या भी तपस्या के लिए वहां से चली गईं, तब वहां पर क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ नारद, तुम भगवान शिव के परम भक्त हो, तुम उनकी लीला को अच्छी प्रकार जानते हो। पूर्व काल में जब मैं मोह में फंस गया तब भगवान शिव ने मेरा मजाक उड़ाया, तब मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं भगवान शिव से ईर्ष्या करने लगा। मैं दक्ष मुनि के यहाँ गया। देवी रति और कामदेव भी वहीं थे। मैंने उन्हें बताया कि शिवजी ने किस प्रकार मेरा मजाक उड़ाया था। मैंने पुत्रों से कहा कि तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे महादेव शिव किसी कमनीय कांति वाली स्त्री से विवाह कर लें। मैंने प्रभु शिव को मोहित करने के लिए कामदेव और रति को तैयार किया। कामदेव ने मेरी आज्ञा को मान लिया। कामदेव बोले, हे ब्रह्मा जी, मेरा अस्त्र तो सुंदर स्त्री ही है, अतः आप भगवान शिव के लिए किसी परम सुंदरी की सृष्टि कीजिए। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया। मेरी तेज सांसों से पुष्पों से सजे बसंत का आरंभ हुआ। बसंत और मलयानल ने कामदेव की सहायता की। इनके साथ कामदेव ने शिवजी को मोहने की चेष्टा की, पर सफल नहीं हुए। मैंने मरुतगणों के साथ पुनः उन्हें शिवजी के पास भेजा। बहुत प्रयत्न करने पर भी वे सफल नहीं हो पाए। अतः मैंने बसंत आदि सहचरों सहित रति को साथ लेकर शिवजी को मोहित करने को कहा। फिर कामदेव प्रसन्नता से रति और अन्य सहायकों को साथ लेकर शिवजी के स्थान को चले गए। तो दोस्तों, आज की कथा यही समाप्त हुई तथा शिव पुराण की आगे की कथा जानने लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।